Dunyadari is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं मिका सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। एशिया के दो सबसे ताकतवर मुल्क, दोनों के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक हथियार, लेकिन फिर भी सीमाओं पर इनके फौजी आपस में लात घूंसों से लड़ते हैं, कभी कभी पत्थर भी फेंक लेते हैं। हम भारत और चीन की बात कर रहे हैं। सीमाओं पर दोनों देशों के सैनिक क्यों मारपीट करते हैं, आज इस पर तफसील से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। दुनियादारी में सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में ही अब कोरोना का हॉटस्पॉट बनने की आशंका है। व्हाइट हाउस के 2 अधिकारी अब तक कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। इसके अलावा 3 और बड़े अधिकारियों ने खुद को क्वारंटीन किया। उपराष्ट्रपति माइक पेंस के प्रेस सचिव कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद से उपराष्ट्रपति भी आइसोलेशन में है। हालत यह है कि अधिकारी व्हाइट हाउस में जाने से कतरा रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 80,000 के पार चला गया है, यानी कोरोना से अब तक हुई हर तीसरी मौत दुनिया की अमेरिका में हुई है। दूसरी सुर्खी ईरान से है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां अमेरिका और ईरान के बीच तेल के टैंकरों की आवाजाही को लेकर तनाव रहता है, वहां ईरान समंदर में एक मॉक ड्रिल कर रहा था। इस दौरान हादसा हो गया और ईरानी नौसेना के 19 नाविक मारे गए, 15 जख्मी भी हैं। कैसे हुआ हादसा? अपुष्ट खबरें हैं कि ईरान ने गलती से अपने ही जहाज को अपनी मिसाइल से उड़ा दिया। तीसरी सुर्खी इटली और फ्रांस। यूरोप के इन दोनों देशों में एक वक्त कोरोना चरम पर था। अब हालात सुधरे तो इन दोनों देशों ने लॉकडाउन की पाबंदियां कम करना शुरू किया। अब यहां कोरोना का संक्रमण लगभग काबू में है। अब बात करते हैं बड़ी खबर की। 1975 का साल, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अप्रैल महीने की 9 तारीख भारतीय सेना सरहद पार करके एक खास मिशन के लिए जाती है। ट्रकों में सवार होकर निकलते हैं लगभग 5,000 भारतीय फौजी और सुबह का सूरज उगने से पहले ये राजा के महल को घेर चुके होते हैं। वो राजा जिसके राज्य का संरक्षक भारत था, लेकिन राजा ने भारत के विरोधियों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया था और राज्य की जनता राजा के खिलाफ बगावत पर उतर आई थी। महल में राजा की सुरक्षा के लिए लगभग 300 गार्ड तैनात थे। इन गार्ड्स ने जब महल को भारतीय सेना से घिरा देखा तो गोलीबारी शुरू की। जवाबी फायरिंग हुई। भारतीय सेना को महल कब्जे में लेने में सिर्फ 30 मिनट लगे। महल के गार्ड सरेंडर कर चुके थे। एक गार्ड की मौत हुई, एक भारतीय फौजी शहीद हुआ। ये सब कहाँ हुआ? कौन सी जगह थी वो? नक्शे के जरिए आपको उस जगह लेकर चलते हैं। जी, सिक्किम। ये सिक्किम की बात है। पश्चिम में नेपाल, उत्तर में चीन और पूर्व में भूटान से लगता भारत का छोटा सा खूबसूरत राज्य। साल 1975 में ही सिक्किम भारत का राज्य बना। उससे पहले बौद्ध राजा की हुकूमत हुआ करती थी, जिन्हें चोग्याल कहा जाता था। आधिकारिक तौर पर सिक्किम का भारत संरक्षक था, लेकिन 1975 की सैन्य कार्रवाई के बाद स्थितियां बदल गईं। पहले यहां एक जनमत संग्रह करवाया गया। 60,000 के लगभग वोट पड़े। सारे भारत में विलय के पक्ष में 1,496 वोट छोड़कर, जो विलय के खिलाफ पड़े थे। रणनीति और कूटनीति के लिहाज से इंदिरा गांधी की खूब तारीफ हुई। कहा गया कि चीन की नाक के नीचे से सिक्किम को निकालकर इंदिरा गांधी ने भारत में मिला लिया और चीन कुछ नहीं कर पाया। लेकिन चीन अब तक अपनी खिसियाहट दूर कर रहा है। कैसे? वैसे ही जैसे 9 मई को सिक्किम के नाकुला सेक्टर में किया। क्या हुआ 9 मई को नाकुला में? नाकुला सिक्किम से मिली सबसे नई संज्ञा है, जिसे पिछले 2 दिनों से दुनिया भर में तवज्जो मिल रही है। सिक्किम में नाकुला कहाँ है? नक्शे से समझिए। राजधानी गैंगटॉक से उत्तर की तरफ चीन की सीमा पर पड़ता है नाकुला। तिब्बती भाषा में ला का मतलब होता है पहाड़ी या दर्रा। नाथुला की तरह ही नाकुला भी एक माउंटेन पास है, यानी 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच की जगह। ऊंचाई है लगभग 5,000 मीटर। इसी जगह शनिवार को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और भारत की सेना के बीच झगड़ा हो गया। हिंसक झगड़ा, मारपीट जैसा। जो खबरें आई उनके मुताबिक दोनों सेनाओं के 150 जवान और अधिकारी झगड़े में शामिल थे। करीब 11 जवान घायल हुए। कुछ भारतीय जवानों को भी चोटें आई। इस झगड़े पर भारतीय सेना का बयान भी आया। सेना ने कहा कि इस तरह की छोटी मोटी तनातनी होती रहती है। बॉर्डर तय नहीं, इसलिए आमना सामना हो जाता है। दोनों सेनाएं आपस में मिलकर सुलझा भी लेती हैं। एक खबर और आई कि पिछले हफ्ते 5-6 मई को लद्दाख वाले इलाके में भी दोनों देशों की सेनाओं के बीच
इसी तरह की झड़प हो गई थी। और हर साल खबर आती है सीमा पर भारत और चीन के सैनिक भिड़ गए। ये भिड़ंत क्यों होती है, पूरा मामला समझते हैं। चीन और भारत की सीमा वैसी नहीं जैसी भारत और पाकिस्तान की, यानी कोई पक्की तारबंदी या आवाजाही रोकने का पुख्ता इंतजाम नहीं है। बस पत्थर गाड़कर सीमाओं की निशानदेही हो रखी है। इसके अलावा कई जगहों पर तार या पत्थर से हल्की बाड़बंदी भी है। पूरा पहाड़ी इलाका है, जब बर्फ जम जाती है तब सीमाओं का भेद मिट जाता है। एक दिक्कत और है, दोनों देशों के बीच सीमा का झगड़ा। चीन और भारत के बीच लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसमें 220 किलोमीटर का हिस्सा सिक्किम का है। दोनों देशों के बीच ये झगड़ा है वो कैसा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के इर्द गिर्द है। LAC है, लेकिन चीन को लगता है कि ये सही नहीं है, इसलिए चीन के सैनिक साल में कई बार LAC को पार करके भारत के इलाके में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। इसकी वीडियोग्राफी भी करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? हक जताने के लिए कि ये इलाका उनका है। और अब ऐसा तो है नहीं कि चीन के सैनिक हमारे इलाके में दाखिल हों और हम देखते रह जाएं। तो भारतीय सेना चीन की सेना की घुसपैठियों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन गोली नहीं चला सकते। इसके लिए चीन और भारत में करार है, तो हाथ पकड़कर धक्के मारकर रोकने की कोशिश करते हैं। इसी में दोनों सेनाओं के बीच झड़प हो जाती है। कई बार ये झड़प हिंसक हो जाती है। फिर दोनों सेनाओं के बड़े अधिकारी बातचीत के जरिए मसला सुलझाते हैं। शनिवार को नाकुला में जो हुआ उसकी पटकथा भी कुछ ऐसी ही थी। हालांकि सिक्किम में भारत और चीन के बीच सैनिकों की ये झड़प आम नहीं है। ज्यादातर लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में ऐसा होता है। शुरुआती वर्षों में चीन ने सिक्किम के विलय का जरूर विरोध किया, लेकिन अब लगभग मान लिया है कि ये भारत का हिस्सा है। 2005 में चीन के प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ ने कहा था कि अब सिक्किम को लेकर भारत और चीन के बीच कोई झगड़ा नहीं है। पर पिछले कुछ वर्षों में चीन ने सिक्किम की सीमा के इर्द गिर्द अपनी सैन्य गतिविधियों को बढ़ा दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इसकी वजह ये मानी जाती है कि चीन भारत के चिकन नेक को ध्यान में रखकर रणनीतिक बढ़त बनाना चाहता है। चिकन नेक क्या है? भारत का नक्शा गौर से देखिए तो ये जो पूर्वोत्तर का इलाका है वो एक पतली पट्टी के जरिए देश से जुड़ा हुआ है। इसी के लिए चिकन नेक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। सवाल ये उठता है कि जब दोनों देशों की सीमा बटी है तो फिर झगड़ा किस बात का है? क्यों चीन को लगता है कि सरहद असली सरहद नहीं है और भारत का कुछ हिस्सा भी उसका है? इस झगड़े को समझने के लिए हमें एक बार फिर से इतिहास में दाखिल होना पड़ेगा, वहाँ जहाँ से सब शुरू हुआ। 1914 का साल, तब इंडिया नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था। अंग्रेज राज कर रहे थे। भारत के लोग स्वशासन के लिए लड़ रहे थे। चीन की क्या हालत थी? वहाँ राजशाही थी, लेकिन बहुत कमजोर। तिब्बत ने भी चीन से खुद को आज़ाद कर लिया था। इसी दौर में हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक बैठक हुई। इसमें 3 पार्टियां थी, ब्रिटिश इंडिया, चीन और तिब्बत। मसला था तिब्बत और भारत के बीच सीमा तय करना। तब ब्रिटेन के भारत में विदेश सचिव थे सर हेनरी मैकमोहन। उन्होंने ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच एक सीमा खींची कागजों पर, 890 किलोमीटर लंबी। इसमें उन हिस्सों की मार्किंग हुई जिन्हें लेकर ब्रिटेन और तिब्बत के बीच पहले कोई समझ नहीं थी, और उसके बाद से ही विदेश सचिव के नाम पर इस सरहद को नाम मिला मैकमोहन लाइन। ये तो हुई भारत और तिब्बत की सीमा। लेकिन शिमला वाला ये समझौता वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले हुआ, पहले वर्ल्ड वॉर में समीकरण बदले। इतनी सारी चीजें हुई कि तिब्बत भारत की सीमा वाला मामला गुम सा गया। इसका दोबारा जिक्र होता है 1937 में। एक किताब थी अंग्रेजों की बनाई, अ कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज, एंगेजमेंट्स एंड सनद्स रिलेटिंग टू इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। शॉर्ट में इसको कहते हैं एचिसन्स कलेक्शन ऑफ ट्रीटीज। इसे तैयार किया था अंग्रेज अफसर C.U. एचिसन ने। ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच हुई संधियों, समझौतों, सरहदों का आधिकारिक संग्रह था। इसके 1937 वाले एडिशन में शिमला कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों का जिक्र आता है। फिर आता है 1947, देश आजाद, अंग्रेज अपने घर चले गए, नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और भारत की सीमाएं वही रहीं जो अंग्रेज तय कर गए थे, जो विभाजन के दौरान। लेकिन भारत और तिब्बत के बीच तो कुछ नहीं बदला, क्योंकि यहाँ जनसंख्या की अदला बदली जैसा कुछ था नहीं, जैसा पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के मामले में था। तो भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन लाइन को ही सीमा माना गया। साल 1949 में चीन में माओ की सत्ता आ गई। कुछ वर्षों में माओ ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चीन ने मैकमोहन लाइन को मानने से इनकार किया, कहा कि हमारे साथ तो शिमला में छल हुआ था, हमें बिना बताए ही बॉर्डर तय कर लिया गया। चीन ने आधिकारिक तौर पर 23 जनवरी 1959 को मैकमोहन लाइन को चुनौती पेश की। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले प्रीमियर झाओ एनलाई ने तब नेहरू को चिट्ठी भेजकर मैकमोहन लाइन पर आपत्ति जताई। यही मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच का बोन ऑफ कंटेंशन है, माने विवाद की जड़। सीमा से जुड़े इसी विवाद को वजह बताकर 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस आया।
जंग खत्म होने के बाद भारत और चीन के नियंत्रण में जो इलाके रह गए उसी का बंटवारा है LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और सीधे शब्दों में कहा जाए तो जिसका जहां तक कब्जा है ये दोनों देशों की आपसी सहमति से तय नहीं हुआ, इसलिए LAC मैकमोहन लाइन से थोड़ा ऊपर नीचे है। अब दोनों देश सीमा के झगड़े को सुलझाने के लिए कई दौर की बातचीत करते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो क्या दोनों LAC को लेकर भी समझदारी नहीं बना सके हैं। इसलिए चीन की तरफ से भारत में घुसपैठ होती है, हमारे वाले इलाके को वो अपना बताते हैं, कभी कभी दोनों देशों के सैनिकों में मारपीट होती है। अच्छी बात यह है कि 1970 के दशक के बाद से एक बार भी गोली नहीं चली, और झगड़ा यूं ही चलता रहेगा जब तक कि सीमाएं पक्के तौर पर निर्धारित नहीं हो जाती। ज़मीन के झगड़े ऐसे ही हैं। आज की दुनियादारी के शो में इतना ही। इस पूरे कंसेप्ट के बारे में, दुनियादारी के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।